हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार यादव। आज हम लोग द्विघात समीकरण का कुछ सूत्र देखते हैं और सूत्र के साथ साथ एक दो सवाल भी देखेंगे। द्विघात समीकरण का आज हम लोग सूत्र देखते हैं। देखिए, पहला द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या होना चाहिए कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a वाला जो ये पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये जो आप d देख रहे हैं, d को हम लोग कहते हैं विवेचक या विविक्तर। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्राइमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्राइमिनेंट। अब इससे आगे देखिए मूल को हम लोग x से सूचित करते हैं। मूल को किससे सूचित करते हैं? x से। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और पूरा के बट्टा में 2a, या इसी को लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d बट्टे 2a। क्योंकि यहाँ जो d लिखे हैं, देखिए यहाँ d का ही मान होता है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac को तो हम d लिख सकते हैं। तो यहाँ b² माइनस 4ac है, तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो d लिख सकते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसमें क्या है कि यदि d बड़ा होगा 0 से, यदि d बड़ा होगा 0 से, यदि d बड़ा होगा 0 से हो, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, यदि d ग्रेटर देन 0, मतलब d बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा। दूसरा है, यदि d बराबर 0 हो तो, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। इसी समान को आप बराबर भी कह सकते हैं। मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। तीसरा है, यदि d छोटा हो 0 से हो, तो d छोटा होगा 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होगा, हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा।
मूल वास्तविक नहीं होगा। एक दो पॉइंट और है, उसको भी देख लीजिए। अब पॉइंट आगे है, यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो मूलों की प्रकृति प्रमेय संख्या होगा। प्रमेय संख्या होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। अगर वो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वो प्रमेय संख्या होगा। इसी में एक और पॉइंट है, यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो मूलों की प्रकृति अपरिमेय संख्या होगा। देखिए, इस सूत्र से संबंधित एक दो सवाल देख लेते हैं। तो सवाल है, समीकरण 2x² - 7x - 4 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक मतलब d। अब यहाँ पर क्या है, सवाल में दिया है कि 2x² - 7x - 4 = 0। अब सबसे पहले देखिए कि x² के साथ जो है वो a होगा, तो a = कितना होगा 2। x के साथ जो है वो b होगा, तो b = कितना होगा -7, और अचर वाला c होगा, तो c कितना दिया हुआ है -4। अब आपको निकालना है विवेचक। विवेचक होता है d, तो d बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। अब देखिए b कितना है, तो -7, तो -7 का क्या होगा होल स्क्वायर, फिर फार्मूला का माइनस ये वाला, फिर 4, फिर a है 2, यहाँ से ले लीजिए, फिर c यहाँ से ले लीजिए, तो c है -4, तो ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 49, फिर माइनस और माइनस गुना में क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौके 32, क्या हो जाएगा 8 चौके 32। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 9 2 11 का 1 हासिल कितना होगा 1, 4 3 7 1 8 81। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका आंसर डी। ये आपका क्या निकला डी। विवेचक कितना हो गया 81। विवेचक निकालना आसान है, इस तरह से आप विवेचक निकाल सकते हैं। ये सवाल भी इसी से संबंधित है, डी से ही संबंधित है। इस सवाल में कहता है समीकरण x² - 4x + 4 = 0 में मूलों की प्रकृति बताए। तो सबसे पहले आप इसमें डी निकाल लीजिए। तो देखिए समीकरण है x² - 4x + 4 = 0। देखिए a बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए x² के साथ कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए। फिर b बराबर हो जाएगा आपको -4 और c बराबर हो जाएगा 4। ये जो अचर वाला है ये c होता है। अब आप फार्मूला लिख लीजिए d बराबर b² - 4ac। आप इस पे बैठाइए b, तो b देख रहे हैं -4 है, तो -4 इसका होल स्क्वायर, फिर ये -4 a का मान यहाँ से देखिए 1 है,
और c का मान यहाँ से देखिए 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 चौके 16, और ये भी 1 को 4 से गुना करेंगे 4 और फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और 16 में से 16 घटेगा तो क्या होगा 0, 16 में से 16 घटेगा तो क्या होगा 0। और आपको हम अभी बताए हैं इस पॉइंट में, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। यही है मूलों की प्रकृति। तो इसका मूल वास्तविक और समान होगा। इसी को कहते हैं मूलों की प्रकृति।